नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग की इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लोचशील बजट की चर्चा करते आ रहे हैं और उसी कड़ी में इसे आगे समझते हुए कुछ और उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये उदाहरण बिजनेस बस्टिंग व्यावसायिक बजटन बाय MR अग्रवाल गरिमा पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं और आज जो उदाहरण चर्चा किया जा रहा है वह 2.15 नंबर पेज पर छठा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, अतः इसे आज समझाया जा रहा है। इस उदाहरण में देखिए, अपने को बताया है 5000 इकाइयों के क्षमता स्तर पर एक वस्तु की लागत X के अंतर्गत दी गई है। क्षमता के इस स्तर से 25% अधिक या कम विचरण पर प्रत्येक व्यय में होने वाले परिवर्तन Y के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। तो इसमें अपने को कॉस्ट के बारे में बता रखा है, X में अमाउंट बता रखा है और Y में नेचर बता रखा है कि किस तरह के नेचर का है, परिवर्तनशीलता या स्थिरता जैसा भी है वो बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए मटेरियल है 35,000 और इसके आगे लिखा है 100% वेरिंग, मतलब 100% परिवर्तनशील है। लेबर है 15,000 100% वेरिंग। पावर है 2,000 80% वेरिंग। 80% वेरिंग का मतलब हो गया 20% फिक्स्ड है और 80% वेरिएबल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3,000 है 75% वेरिंग। स्टोर्स 1000 है 100% वेरिंग। इंस्पेक्शन 20% वेरिंग यानी 80% फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन 100% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20% वेरिंग है और सेलिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस 50% वेरिंग है। तो नेचर अपने को बताया है आगे। 100% वेरिंग का मतलब हो गया कि वह पूर्णतया परिवर्तनशील है और जिसमें 100% से कम वेरिंग बताया है वह पूर्णतया परिवर्तनशील नहीं, कुछ हिस्सा इसमें स्थायी है और कुछ हिस्सा परिवर्तनशील है। और जिसमें 100% फिक्स्ड लिखा है वह 100% फिक्स्ड है, जो उत्पादन के प्रत्येक लेवल पर फिक्स्ड रहता है। अब इसे आगे प्रश्न संख्या 2.16 पे सॉल्व किया हुआ है और इसके आधार पर अपने को बजट बनाना है 4,000 और 6,000 इकाइयों का। फिर से ध्यान दें, 5,000 इकाइयों का बजट अपने को दिया हुआ है, 4,000 और 6,000 इकाइयों का बजट अपने को बनाना है। तो इसमें आप फ्लेक्सिबल बजट, पीरियड एंडिंग जो भी हो, कैपेसिटी लेवल 4,000, 5,000 और 6,000 दिखाई दे रहा है आपको। मटेरियल प्रति इकाई 7 रुपये लिख रहा है। 7 रुपये कैसे लिखा है देखिए, 35,000 है, 100% वेरिंग है और 5,000 का भाग दिया 35,000 में तो 7 रुपये प्रति इकाई वेरिंग आया। तो इनमें खर्चों को 3 भागों में क्लासीफाई किया है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालने का तरीका, अमाउंट में यूनिट का भाग देना है। अमाउंट है 35,000 और यूनिट है 5,000, तो 7 रुपये प्रति इकाई हो गया। इसी प्रकार से लेबर है 15,000, 5,000 का भाग दिया 3 रुपये प्रति इकाई आया। ऐसे ही 100% वेरिंग में स्टोर्स है 1000 है, 1000 में भाग दिया 5000 का
तो 20 पैसा प्रति इकाई आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मटेरियल 7 रुपये, लेबर 3 रुपये और स्टोर्स 20 पैसा है, और इसको डायरेक्ट गुना करना है अपने को 4000, 5000 और 6000 से गुना करेंगे तो अपने पास 28000, 35000 और 42000 आया, 12000, 15000, 18000 आया, 800, 1000 और 1200 आया। टोटल इसका 40800, 51000 और 61200। फिर है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जिसमें आपका वेरिंग परसेंटेज 100 से कम है या फिक्स्ड परसेंटेज 100 से कम है, तो इसमें हमें यह देखना है, ध्यान देना है कि क्या लिखा है आगे। 100% वेरिंग लिखा है, 100% फिक्स लिखा है, या फिक्स का परसेंटेज लिखा है, या वेरिएबल का परसेंटेज लिखा है। उन बातों पर अपने को स्पेशली ध्यान देना है। तो 80% वेरिंग लिखा है, देखिए पावर 2000 है, 2000 का 80% यानी कि 1600 रुपये। 1600 में 5000 का भाग दिया तो 32 पैसा प्रति इकाई आया, और 400 रुपये फिक्स्ड हो गया। तो 32 पैसे को 4000 से गुणा किया, फिर 400 रुपये इसमें जोड़ दिया। इसी प्रकार से 5000 में 32 पैसे से गुणा किया और 400 रुपये जोड़ दिया, और 6000 में 32 पैसे से गुणा किया और 400 रुपये जोड़ दिया। तो पावर अपने पास 1680, 2000 और 2320 आया। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3000 है, 75% वेरिंग है, मतलब 2250 वेरिंग है। 2250 में 5000 का भाग दोगे तो प्रति इकाई आया 45 पैसा, और 750 जो है फिक्स्ड है। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। फिर है इंस्पेक्शन 600 है, 20% फिक्स्ड है, तो 600 का 20% फिक्स्ड, 600 का 20% वेरिंग है, तो 600 का 20% कितना हुआ 120 रुपये। 120 में भाग दिया वही 5000 का, तो प्रति इकाई कितना आया 0.024 पर यूनिट, और 480 आया फिक्स्ड। ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में करेंगे, और फिर आगे गुणा करते जाएंगे। टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 12690, 14000 और 15310। फिक्स एक्सपेंसेस एक ही है केवल, डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये, तो 10,000 तीनों में लिख देंगे। टोटल कॉस्ट A प्लस B प्लस C जो है 63,490, 75,000 और 86,510। इसमें प्रति इकाई का भाग दे देंगे तो अपने पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आगे एक और एग्जाम्पल दिया गया है इसी पेज नंबर 2.16 पे, एग्जाम्पल नंबर 7। ABC लिमिटेड एक उत्पाद जिसकी अतिरिक्त मात्रा के लिए बाज़ार की मांग विद्यमान है का उत्पादन करती है। वर्तमान में 60,000 रुपये प्रति माह की बिक्री पर संयंत्र क्षमता का 60% उपयोग होता है। विक्रय प्रबंधक ने आश्वासन दिया है कि मूल्य के 10% कमी करने पर बिक्री में 25% से 30% की बढ़ने की संभावना है, और सेलिंग प्राइस बताया है 10 रुपये प्रति इकाई, वेरिएबल बताया है 3 रुपये प्रति इकाई, सेमी वेरिएबल 6000 फिक्स्ड प्लस 50 पैसा प्रति इकाई, और फिक्स एक्सपेंसेस है 24,000 एट 80% आउटपुट। आपको चालू विक्रय मूल्य तथा प्रस्तावित विक्रय मूल्य पर 60, 70 और 80% परिचालन लाभों का विवरण तैयार करना है। तो प्रश्न में एक बार फिर से ध्यान से देखें। 60% का आपने को बताया कि 60,000 है, तो 70% पे 70,000 प्रतिमाह बिक्री होगी, और 100% पे 80% पे 80,000 रुपये प्रतिमाह बिक्री होगी। 10 रुपये प्रति इकाई विक्रय मूल्य है, तो 6,000, 7,000 और 8,000 वर्तमान विक्रय मूल्य के आधार पर इकाइयाँ आई हैं 6,000, 7,000 और 8,000। वेरिएबल कॉस्ट 3 पैसा दिया हुआ है, तो सबको 3 पैसे से गुणा कर देंगे, और सेमी वेरिएबल में 50 पैसा प्रति इकाई बताया हुआ है, तो 50 पैसे से गुणा कर दी जाएगी सबको, और
फिक्स एक्सपेंसेस में 24,000 अपने को बताया है फिक्स्ड है, और इसमें जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं एक बार फिर से देखें, 20,000 एट प्रेजेंट लेवल ऑफ एस्टिमेटेड टू बी, तो 20,000 है। और यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट 18,000, 21,000, 24,000 है। वेरिएबल पोर्शन इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस प्रति इकाई 50 पैसा है। मार्जिनल कॉस्ट 21,000, 24,500 आया अपने पास। सेल्स वैल्यू है 60, 70, 80। कंट्रीब्यूशन आया ए माइनस बी, तो प्रॉफिट आ गया 13,000, 19,500 और 22,000। अब यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को शामिल करते हुए नीचे टेबल बताइए कि प्रपोज्ड अगर 1 रुपया कीमत कम कर दी जाए तो क्या प्रॉफिट होगा, उसके बारे में अपने को बताया गया है। तो सेल्स 6,000, 7,000, सेल्स वैल्यू 9 रुपये से, पहले 10 रुपये थी अब 9 रुपये है, आप देख रहे हैं हल में। 54,000, 63,000 और 72,000। मार्जिनल कॉस्ट एज अबव जैसे ऊपर है, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई और प्रॉफिट आ गया। तो प्रेजेंट लेवल जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है उसके बारे में इसमें अपने को प्रिडिक्ट करना है, बताना है। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबल बजट के माध्यम से कीमत में कमी या वृद्धि के लिए सुझाव भी दिया जा सकता है, कमी स्वीकार्य है या नहीं है, और भी कई प्रकार के निर्णय इनके माध्यम से लिए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ लोचशील बजट को और समझने का प्रयास करेंगे।